दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में, सेवा में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा प्रभु में की सेवा, परिश्रम, काम व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु में की सेवा व्यर्थ नहीं होगी। मैंने अपनी सास की भी सेवा की, कुछ नहीं मिला अभी तक। वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी सास ने बहुत कुछ मिला, पापा से मिला, सबसे मिलता है। मैंने उसकी सेवा की, मैंने अपने भाइयों के लिए इतना किया, अपनी बहनों के लिए इतना किया। करना चाहिए, अच्छी बात है, बंद नहीं करना, वो भलाई, वो भी पवित्र आत्मा का ही फल है। लेकिन प्रभु में जब करोगे तो तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में की हुई सेवा, प्रभु में किया हुआ काम वेस्ट नहीं होगा। प्रभु उसको रिमेंबर करेगा, याद करेगा और 100 गुना करके वापस देगा। बोलो पे बैक गॉड, पे बैक गॉड, बोलो पे बैक गॉड, वापस देने वाला परमेश्वर। आप प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु दुगना आपको करके वापस देगा। हालेलुया। कोई यहाँ पर है, कोई 7 सीटर या 8 सीटर ऐसे कोई गाड़ी लेने का सोच रहा है, बड़ी गाड़ी लेने का सोच रहा है, 7 सीटर 8 सीटर। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, जाए भागकर पीछे बोले लेना चाहता हूँ। आज ये यीशु मसीह के नाम से प्रभु दे रहा है, जो जितने भी मांग रहे हैं, चाहे वो 5 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की, मैटर नहीं करता। अगर सेवा कर रहे हो प्रभु की, तन से, मन से, धन से, कोशिश करो, तीनों तरीकों से सेवा करो। ये नहीं कि प्रभु मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं सिर्फ अपना विश्वास दे सकता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। बीच में आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेवा ही करनी पड़ेगी, तन से, मन से, धन से, तीनों तरीकों से करोगे तो सारे फायदे आपका हिस्सा होंगे, क्योंकि प्रभु ने की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होगी। अभी कोई सेवा कर रहे हो प्रभु की, आराम से जा सकते, यस या नो, क्या जो भी रहते हैं प्रभु प्रार्थना करवाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सेवा को और बढ़ाओ, ठीक है, जहाँ और भी आप कर सकते हो। तो प्रभु आपको वो देने के लिए चाह रहा है, जितने को भी मन की बड़ी इच्छा है वो देने के लिए चाह रहा है। क्योंकि प्रभु ने की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। बैठ जाओ, खाली जाओ, मुश्किल उत्तम से उत्तम पदार्थ आपको मिलेंगे, हालेलुया, बेस्ट थिंग्स आपको मिलेंगे। अगर आज आप फैसला लेते हो कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, एक बहुत बड़ी बात, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ऐसे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर प्रभु की सेवा करोगे तो पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाएंगे। लंबा कोई काम विश्व की करना पड़ेगा, सिर्फ सेवा करते मेरे पर वरदान। जब मैं ब्रदर था, जब मैं लोगों के घरों में प्रचार करने जाता था, पास्टर लोग मुझे भेजते थे, सेवा करता था और मैं प्रार्थना करता था लोगों के घर में जाके, तो लोग ठीक हो जाते थे और गवाही देते थे। समझ आ रही है आपको? जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलते हो ना, तो आपके ऊपर चंगाई का वरदान आ जाता है, ऑटोमेटिक चंगाई का। चाहिए चंगाई का वरदान? वचन में लिखा है कि जितने तुम पुराने हो चुके हो, तुम्हें तो खुद गुरु हो जाना चाहिए था। अभी तक कोई पास्ट ये हो रहा है, प्रे कर दो, प्रे करा दो, ठीक है, पास्टर आपके लिए ठहरे हैं, लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हैं, आपके अंदर भी ये वरदान है हीलिंग का। आप प्रे करो और परमेश्वर आपको हील करेगा, यीशु मसीह जी के साथ नाम।
भारी और धुंधला दिखता है। आइस भारी है, जैसे यहाँ पे भारी भारी सा दिखता है। आंखें भारी भारी सी दिखती है, आंखें भारी भारी सी दिखती है और धुंधला भी दिखता है। क्या होता है? आंखें को क्या होता है? आंखों को मोतिया हो गया। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो प्रभु का आत्मा आपको पावर दे रहा है। एज मैटर नहीं करती कि उम्र हो गई तो रोशनी चली जाएगी। प्रभु सब कुछ करने की कोशिश रखता है, सामर्थ रखता है। वो बोल रहे रेटिना की प्रॉब्लम, रेटिना को आइस की जो यहाँ से रोशनी आती है पीछे से, शक्ति और प्रभु ने इंसान डाली है। जैसे वो चल रहा है ना प्रोजेक्टर, वहां से पावर निकल रही है और सामने दिख रहा है आपको। वैसे ही इंसान के यहाँ सिस्टम लगा होता है, यहाँ से पावर जाती है और आप सामने का देखते हैं। तो रेटिना प्रॉब्लम जो भी सीक्रेट से वो जा रही है और रोशनी वापस काम कर रही है यीशु मसीह के सामने। और ये गवाही देंगे कि अब मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ प्रभु की। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी उम्र प्रभु की सेवा की। तेरा लहू आंखों में जाए, नसों में जाए मेरे पिता, सिस्टम में जाए मेरे पिता। वचन में लिखा है मूसा की आयु 120 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी, उसका बल कम नहीं हुआ था। आज भी परमेश्वर कोई चमत्कार करने की सामर्थ रखता है और ऐसा हो रहा है आपके नाम यीशु मसीह के नाम। सेवा की ना प्रभु फल देगा उसका। दे दिया यीशु मसीह। कोई ऐसा है उसके एक कान में प्रॉब्लम रहती है, एक कम सुनता है, कान में दर्द रहती है, एक सिंगल कान। यस यस ओके। क्या है सिस्टर? आइस ओके। हैवी दिखता है और चश्मा निकालने के बाद धुंधला दिखता है, तो पीछे कह रहे हैवी रहता है, मैंने बोला ना हैवी रहता है और धुंधला भी दिखता है। तो आज की रात प्रभु आपको शक्ति दे रहा है, चश्मा उतारो और फाइनल प्रेयर के बाद चेक करना, अभी भी चेक करना और दुआई देने आओगे। बाइबल पढ़ोगे, 1 घंटा प्रभु से प्रॉमिस करते हो, अभी किसी से पढ़ते हो? 10 मिनट बहुत सारा है। मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगी, ना केवल पढ़ूंगी, उस पर चलूंगी भी और वचनों को बताऊंगी भी लोगों को। मैं प्रभु के वचन को पढ़ूंगी भी, मनन करूंगी भी और चलूंगी भी और लोगों को बताऊंगी भी और लोगों को बताऊंगी। Be healed in the mighty name of Jesus. Be delivered in the mighty name of Jesus. कौन खड़ा हुआ था यहाँ पे? कौन खड़ा हुआ था? कान, हाँ कोई बात नहीं, कान को बोला है। कान पूरे हड़ताल बंद हो गई है। कान में आवाज आती है। शैनशैन की आवाज, क्या सीढ़ी का आवाज? सॉरी, सीढ़ी चेक का आवाज। ठीक ठीक। अच्छा, एक काम है, इस वजह सेवा करोगे प्रभु की? अभी कर रहे हो कोई सेवा? हाँ है ना, बस कोई बात नहीं, घबरानी नहीं, अभी नहीं करना। कोई ना कोई सेवा करो, ठीक है? प्रभु के कामों को करना है। प्रभु का आत्मा डील कर रहा है, वो आवाजें जा रही हैं, नसें काम कर रही हैं अच्छी तरीके से यीशु मसीह के सामने। निर्बलता का आत्मा छोड़ते जा रहा है यीशु मसीह के सामने। दुआई के साथ वापस आ रहे हो। बोले एक साइड से, दोनों से कम सेवा कर रहे हो, प्रभु की काम किए कभी कोई प्रभु की आने ना, बस कोई बात शर्माने की सेवा मतलब अभी नहीं की हूँ, मतलब प्रभु को मानती हूँ और जानती हूँ। कोई ना कोई सेवा जरूर है चर्च में।
चाहे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आधे घंटे के लिए, चाहे झाड़ू लगाएं, चाहे कुर्सियां इकट्ठी करके जाएं, चाहे तन से मन से धन से सेवा करें। अगर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ तो सबके लिए बोल रहा हूँ। कानों की सारी निर्बलता मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे कान के जो फंसे हैं वो वीक हुए थे, इसलिए आपको सुनने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन प्रभु आज की रात लिखा है कि वो बहरों को सुनने की और बोलने गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है। वो पावर टच कर रही है आपको और आपके कान खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। गवाही दोगे? हमें चेक करना अभी, ठीक है? अभी ठीक हो रहा है जी। बोले चलिए क्या होता है? ऑपरेशन होने कान का ऑपरेशन हुआ हुआ कान का पर्दा नया लगा है, कभी भी नहीं सुनता। आज स्वर्गदूत नया पर्दा लगा रहे हैं और जो स्वर्गदूत प्रभु ऑपरेशन करने में आता है ना, वो 110% सक्सेसफुली देता है। क्योंकि उस मांस वाले पर्दे को मैं उतरता हुआ देख रहा हूँ, एक नया पर्दा चढ़ता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। You are healed in the mighty name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा। आपकी समस्या? आपको की समस्या क्या है? सर नहीं, प्रॉफिट या पास्टर है। सर नहीं बोलना।